मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। हुबली ग्राम के बाहरी इलाके में मिली अनजान व्यक्ति की लाश। चाकू से मारकर एक व्यक्ति की हत्या की घटना हुबली तालुका दुर्गुंची ग्राम के बाहरी इलाके में घटी है। मरने वाले की पहचान 35 साल शिवलिंग कमदोली के नाम से हुई है। बताया जा रहा है कि मरने वाले की 1 साल पहले ही शादी हुई थी, जिसे मारकर आरोपी हुए हैं फरार। हत्या क्यों की गई इसका अभी तक पता नहीं चला। हुबली ग्राम पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर जांच कर रही है। मामला हुआ है अदरगुंची ग्राम पुलिस थाना में दर्ज। 7 दिनों में 3 ट्रांसफर, पीएसआई के हफ्ते में 3 बार तबादला। एक पीएसआई के 7 दिनों में 3 बार तबादला होने से लोगों में चर्चा चल रही है। चामराजनगर पुलिस थाने में पीएसआई रहे डीआर रवि कुमार का 6 तारीख को बेगूर थाना पर ट्रांसफ़र कर दिया गया था। उसके बाद 7 तारीख को ऑर्डर देकर बेगूर थाने से गुंडलुपेट थाने क्राइम विभाग पीएसआई पोस्ट पर ट्रांसफ़र हुआ। इसके बाद 11 तारीख को गुंडलुपेट से कोडागू जिले के विराजपेट गांव थाने में ट्रांसफ़र कर दिया गया। पीएसआई रवि कुमार का पता चला है कि पीएसआई ने ट्रांसफ़र किए गए जगहों पर रिपोर्ट ही नहीं की। फिलहाल हफ्ते में 3 बार के तबादले की ये बात लोगों में चर्चा का विषय बन गई है। अब आगे देखना है कि इस पीएसआई को कहां भेजा जाएगा। जेलर रही पत्नी की जेल में कैदी बना डीएसपी पति। पीएसआई गैर कानूनी परीक्षा में गिरफ्तार हुए डीएसपी वैजनाथ रेवूर को सीआईडी की कस्टडी खत्म होने के बाद गुलबर्गा सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। पीएसआई गैर कानूनी परीक्षा के मास्टरमाइंड आरडी पाटिल से सीधा संपर्क और अभ्यर्थियों के बीच दलाली करने के आरोप में केएसआरपी असिस्टेंट कमांडेंट डीएसपी वैजनाथ रेवूर को सीआईडी से 7 दिन की कस्टडी खत्म होने के बाद कोर्ट को पेश किया गया। कोर्ट ने डीएसपी को सेंट्रल जेल भेजने का आदेश दिया, जहां जेलर रही पत्नी की जेल में कैदी बनकर रहना होगा डीएसपी पति को। जेडीएस की जनता संकल्प जलधारा कार्यक्रम में जनता का सैलाब। बेंगलुरु में जेडीएस पार्टी द्वारा आयोजित जनता जलधारा कार्यक्रम के समापन समारोह में बात करते हुए पार्टी अध्यक्ष सीएम इब्राहिम ने मीडिया से कहा कि हाथ जोड़ता हूं, हमारे पास पैसा नहीं है, मगर कैमरा जनता की ओर दिखाओ, जिससे ये जनता का सैलाब दिखाई दे लोगों को, जो देवेगौड़ा और कुमार स्वामी की एक आवाज़ पर यहाँ आए हैं, जो राज्य में बदलाव चाहते हैं। जनता के हितों की रक्षा करने वाली, किसानों के हक में बोलने वाली और लोगों के जज्बात को समझने वाली जेडीएस को सत्ता में लाने का संकल्प और जलधारा से जनता को जोड़ने का ये प्रयास कामयाब नजर आया। राज्य की राजधानी में ये जल जनता का सैलाब देखकर सांपों ने लोगों के घरों को बनाया अपना बसेरा। तुमकुरू नगर में लगातार 2 दिन की बारिश के कारण गांव में हर जगह सांप दिखाई दे रहे हैं, जिससे लोग परेशान हैं। लोगों ने फॉरेस्ट विभाग को सूचित किया कि सांप हमारे घरों में डेरा डाले बैठे हैं। फॉरेस्ट विभाग अधिकारियों ने पहुंचकर एक ही दिन में 10 से ज़्यादा सांपों को घरों से निकालकर जंगल में छोड़ दिया है। कुछ सांप घरों के अलमारी और 3 सांप गाड़ियों में घुसकर बैठे हैं, जिनको निकालने फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी दिलीप और उनकी टीम संघर्ष कर रही है, ताकि इनको सुरक्षित जंगल में छोड़ा जाए, जिससे यहाँ की जनता को राहत मिले। घबराओ मत, टोमेटो वायरस बस एक वायरल बीमारी है। एमएलए डॉक्टर यतींद्र सिद्धरामैया ने मैसूरू में मीडिया से बात करते हुए कहा कि टोमेटो वायरस एक वायरल बीमारी है, जो आएगा और चला भी जाएगा, जिससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। फिलहाल केरला में ही इस वायरस को पाया गया है। अब तक कर्नाटका में यह वायरस आया नहीं है। अब न आने के उद्देश्य से सरकार उस पर काम कर रही है और राज्य की सरहद
हदों पर सख्त निगरानी करते हुए इसको रोकने का मिशन निभा रहे हैं हेल्थ कर्मचारी। एमएलए डॉक्टर यतेंद्र सिद्धरामैया ने इसी दौरान रम्या ट्वीट मामले पर बात करते हुए यतेंद्र सिद्धरामैया ने मीडिया के सवाल पर कहा कि इसको बड़ा बनाने की जरूरत नहीं। डीके शिव कुमार और एमबी पाटिल समेत वरिष्ठ नेताओं ने इस पर पहले ही बोल चुके हैं, कहा यतेंद्र सिद्धरामैया ने। सीनियर और जूनियर के बीच मारपीट, 15 स्टूडेंट्स सस्पेंड। ये मामला बेलगाम का है, जहां बेलगाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कॉलेज में सीनियर और जूनियर्स छात्रों में हंगामा हुआ। घटना 4 मई की रात की है, जब 15 छात्रों ने राजस्थान के लास्ट ईयर में रहे एक छात्र के साथ मारपीट की थी। इस सिलसिले में कॉलेज प्रशासन ने 15 छात्रों को सस्पेंड कर दिया है। घटना में राजस्थान निवासी बुराराम गोधरे गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसके नाक और कई जगह चोटें आने से उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है। बताया जा रहा है कि कॉलेज में 1 तारीख को चुनाव था, जिसमें बुराराम ने कृष्णा और उसकी टीम का विरोध किया था। इसी कारण चुनाव के 4 दिन बाद ये मामला पेश आया, जिस पर आज कॉलेज के डायरेक्टर ने फैसला लेते हुए मामले को बेलगाम एपीएमसी पुलिस थाने में किया है दर्ज। पुलिस के लिए सरदर्द और चैलेंज बना एसिड अटैकर जाल में। पिछले दिनों बेंगलुरु के कामाक्षी पाल्या में एक तरफा प्यार का अंजाम। नागेश नामी आशिक का माशूक पर एसिड के हमले से पूरे राज्य के लोगों के होश उड़ाने वाली ये घटना अप्रैल 28 से आरोपी की तलाश करने वाली पुलिस को नाकामी ही मिल रही थी। बिना कोई सबूत छोड़े शातिर तरीके से अंजाम दी गई इस वारदात की गुत्थी को सुलझाने पुलिस ने कई राज्यों में जाल बिछाया था। आखिरकार तमिलनाडु के एक आश्रम में भगवा पोशाक धारण करके स्वामी के रूप में रह रहे आरोपी नागेश को फिल्मी स्टाइल में भक्तों की तरह पहुंचकर दबोचा है। पुलिस ने इस कामयाबी की प्रशंसा करते हुए इनाम से सम्मानित किया। पुलिस कमिश्नर कमल पंत ने इस पुलिस टीम को पूरी तरह से एसिड अटैक में झुलसने वाली लड़की जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। पीड़ित के मां बाप आरोपी को इबरतनाक सजा देने की मांग कर रहे हैं कि दोबारा ऐसा हादसा किसी के साथ ना हो। बीजापुर के सरकारी हॉस्पिटल का कारनामा, अपने आप खुल रहे हैं सिजेरियन के स्टिच। बीजापुर जिला सरकारी मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल तमाम सुविधाओं के बावजूद मरीजों के साथ लापरवाही को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने की आदत सी हो गई है। शायद इन्हें इस बार मामला गंभीर है। एक नहीं, 2 नहीं, कई महिलाओं की शिकायत डिलीवरी के बाद सिजेरियन से लगने वाले स्टिच खुल रहे हैं। अपने आप इस तकलीफ को रोते हुए बयान कर रही हैं। बच्चों को जन्म देने वाली ये माएँ सरकार से करोड़ों का फंड, लाखों की तनख्वाह लेने वाले डॉक्टर्स और कर्मचारियों की लापरवाही और इलाज के इंतजार में तकलीफ बर्दाश्त करती नजर आई। ये महिलाएं, इसका जिम्मेदार कौन? और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।